नमः शिवाय। देव ऋषि नारद से तो सभी परिचित हैं, परंतु पूर्व जन्म में वे कौन थे और उन्हें महान ऐश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति कैसे हुई? भगवान का परम पद पाने का गुहितम साधन सरल भाषा में क्या है? ऐसी अनेकों जानकारियां और भक्ति रस का अमृतपान कराने वाली ये वीडियो लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत है। देव दुर्लभ श्रीमद्भागवत पुराण में महर्षि व्यास जी और देव ऋषि नारद जी का ये संवाद बहुत शांत चित्त से और एकाग्र होकर देखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी ने देव ऋषि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद सुख पूर्वक बैठे नारद जी ने उनसे पूछा, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो पूर्ण होगी, क्योंकि आपने जो महाभारत की रचना की है वह बड़ी अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने जो कुछ कहा वह उचित ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। नारद जी, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी, आप समस्त गोपनीय एवं रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने पुराण पुरुष की उपासना की है। मैंने योग अनुष्ठान और नियमन के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों को पूर्ण प्राप्त कर लिया है। फिर भी मुझ में बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्रीय ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी इतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि ही दशाओं में सदा ही अमंगलमय हो, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया हो, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्यपरायण हैं और दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधने से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से निंदित कर्मों को ही धर्म मानेंगे। सर्वसाधारण के हित के लिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होने पर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप विशेष रूप से
भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। विद्वानों ने इस बात को निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन ही यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए नारद जी ने कहा, मुने, पिछले जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। ये योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तन में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते हुए मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। उस सत्संग में उन महात्माओं के अनुग्रह से ही मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर लीलाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक श्रवण से उन मनोहर कीर्ति प्रभु में रुचि हो जाने से प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म रूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीनदयाल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुहितम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की औषधि है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है, चिकित्सा विधि के अनुसार वही पदार्थ प्रयोग करने पर रोग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब ये भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्रोचित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। कैसे? प्रभु, आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो मनुष्य पूजन करता है उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण,
जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात की को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुख के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। आज की वीडियो का एक एक शब्द हीरा मोती सा है, जिसको बार बार देखने सुनने से चित्त में ज्ञान का प्रकाश और मन बहुत शांत और आनंद का अनुभव आपको हुआ होगा। कृपया अन्य भक्तों से वीडियो शेयर कर उन्हें भी भक्ति रस का अमृत पान कराएं। ऐसी वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।